आपके आने से कितना फर्क पड़ेगा बारिश से? असल में महिलाएं जिस प्रकार से उत्तराखंड की बैकबोन रही हैं, मल्टीटास्क मैनेजर उत्तराखंड की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने केवल महिलाओं का उपयोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, चाहे 200 रुपये में महिलाओं को खरीदने की बात करें या 500 रुपये महिलाओं की संख्या जमा करने के बारे में बात करें, लेकिन जहाँ इनिशिएटिव लेने की बात है और जहाँ निर्णायक भूमिका की बात है, महिलाओं की भूमिका है, उनको सुनने दिखती है, चाहे विधानसभा में दिखे चाहे लोकसभा में दिखे। तो उस भूमिका जो जिस तरह की अभी तक की महिलाओं की जो दोयम दर्जे की भूमिका अभी तक रही है उत्तराखंड की राजनीति में, वरन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपीटी के हमारे मंच के माध्यम से कि हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं जिस प्रकार से अभी तक राजनीति में महिलाओं की दोयम दर्जे की भूमिका रही, तो यहाँ पर यूपीटी में कम से कम महिलाओं की निर्णायक भूमिका यहाँ पर रहेगी बक्सर जनपद में। और सारी चीज़ों की, चाहे मुद्दों को लेकर, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आपदा विपदा या किस तरह की आती है तो उसका दंश कहीं ना कहीं महिलाओं को झेलना पड़ता है। और क्योंकि पुरुष तो हमारा कहीं ना कहीं रोजगार के लिए प्रदेश में जाता है, तो सारी विपदाएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है। और छोटी सी अगर बात मैं कहूँ, अगर एक महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, प्रसूता होती है, तो ये लोग ऐसा मानते चले, ऐसा इन्होंने भाव बना दिया है, ऐसा एक ह्यूमर बना दिया है कि गर्भावस्था को भी इन्होंने बीमारी बना दिया है, और जबकि गर्भावस्था बीमारी नहीं है। और जिस प्रकार से गर्भावस्था महिलाओं की प्रसूता की जो एक क्रिटिकल डिलीवरी की बात हम कर रहे थे, उसके लिए सीधे हमको रेफरेंस सेंटर इन्होंने उत्तराखंड बना दिए और प्रत्येक हॉस्पिटल बना दिए। तो उसमें कितनी आए दिन जच्चा बच्चा की जिस प्रकार से मौत हो रही है, तो इसके लिए मैं तो इनको हत्यारन सरकार में कहूँगी। अगर एक नेचुरल जो प्रोसेस होती है, प्रकृति की जो एक प्रोसेस होती है, उसको जब नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपदाओं विपदाओं और बीमारियों की बात इनसे हम कहाँ कहेंगे। क्योंकि मैं तो इस बात को कहना चाहूँगा, है बहुत बीमार खुद ही आपके ये अस्पताल, आइए आप गांव में बीमार होके देखिए। इन नेताओं से मैं कहना चाहूँगी जो इनकी पत्नियां बड़े बड़े मंचों पे दहाड़ मार के रो रही हैं और महिमा मंडन कर रही हैं अपने पति का कि मेरे पति ने तो कई सालों से छुट्टी नहीं ली है। तो मैं वो धामी सरकार की से कहना चाहूँगी कि अगर आपने छुट्टी नहीं ली है, तो जो हमारे सीमा पे हमारे जवान हैं उन लोगों ने भी छुट्टी नहीं ली है, वो भी केवल साल में 2 बार छुट्टियां आते हैं, उसमें तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन वो करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां कभी दहाड़ मार के कहीं पे नहीं रोती हैं और बड़े जिंदा दिल होके और बिल्कुल जिंदा दिली से सारी जिम्मेदारियां निभाती है और कहीं दहाड़ मार के रोती नहीं है। तो उन महिलाओं से कहीं ना कहीं धामी सरकार ने और उनकी पत्नी ने सीखना चाहिए कि हमारी यहाँ की महिलाएं जो मल्टीटास्क मैनेजर होकर पूरा उत्तराखंड को संभालती है, इसकी बात ना